नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान राजेश जैन, श्रीमती वीना जैन, श्रीमान अजित जैन, श्रीमती खुशबू जैन, पुत्र वीर जैन, विराट जैन। फर्म मूर्ति ज्वेलर्स, गोल्ड शोरूम, लाल दुकान, इमिटेशन ज्वेलरी शोरूम, जबलपुर, मध्य प्रदेश। यह हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिमान व्यक्ति भेद भी करना जानता है और समानता देना भी जानता है। ये बहुत विशेष गुण है, ध्यान से समझना। नीतिमान जो होता है उसको जहां भेद करना है वो भेद भी करता है, और जहां समानता देना है वहां समानता देना भी जानता है। अगर समानता देने वाले स्थान में भेद कर लिया और भेद देने वाले स्थान में समानता कर ली, जीवन में बड़ी बड़ी हानि होगी। आज की नीति कह रही है कि कर्तव्य और भावना, इन दोनों में अंतर पहचानना सीखिए। एक कर्तव्य और एक भावना। कर्तव्य जो है वो भावनाओं से हमेशा बड़े ही रहते हैं। एक कर्तव्य जो आपकी नेसेसिटी है, बेसिक्स है, और एक भावना वो जो अंतरंग की लहर आती है। तो कहते हैं कि जो भावनाएं होती है वो निजी हित के लिए होती है। जो भी आप भावनाओं के बारे में सोचते हो, चिंतन करते हो, वो एक निजी हित की बात है। और वो जो कर्तव्य है उसमें सर्व का हित है, हर किसी का हित है। हम षट आवश्यक का पालन करते हैं, श्रावक भी अपने आवश्यक का पालन करता है, कर्तव्यों का, तो उसमें दोनों का हित है। आप गुरु पास्ती करते हो, गुरु की सेवा करते हो, तो उसमें आपका हित हो गया और गुरु का भी हित हो गया। हम भी षटावश्यक करते हैं, सामायिक करते हैं, देशना देते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, फिर अपने 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, चर्या करने जाते हैं, तो उसमें श्रावक का भी हित हो जाता है। तो जो कर्तव्य है उसमें दोनों का हित होता है, और जो भावनाएं होती है वो स्वहित के लिए होती है, वो स्वयं के लिए भाई जाती है। उसमें दूसरे का हित उतना नहीं है जितना कर्तव्यों में है। तो क्यों ना अपन भावनाओं और कर्तव्यों को दोनों का बैलेंस बना के चले। आपकी भावना है कि मैं एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति बनूं, मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं, ये बहुत अच्छी भावना है, लेकिन कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य ये है कि जिन्होंने जन्म दिया है अंतिम समय तक उनकी सेवा भी करूं। आजकल के बच्चों की इच्छा होती बाहर पढ़ने की। 10% ऐसे जिनको पढ़ने जाना है, 90% ऐसे जिनको जीने जाना है, बैचलरेट करना है। जो 10% से उनसे बात करना है, 90% वालों से क्या बोलना। जिन्होंने जन्म दिया है, माता पिता ने, उनकी चिंता नहीं हो तो उनसे क्या बोलना। जो 10% मेरा उनसे कहना है कि जो आपको पढ़ाई करना है, करियर बनाना है, ये सब आपकी भावनाओं के अंतर्गत आएगा। लेकिन पैसा कमा करके माता पिता की अंतिम समय तक सेवा करना ये कर्तव्य है। जब आप छोटे थे तो वो अंगुली पकड़ के मंदिर लाए थे, जब वो वृद्ध हो जाएं तो गोदी में उठा के उनको मंदिर लाओ। इसके लिए ये आपका कर्तव्य है। उन्होंने आपको जन्म इसलिए दिया है। जहां मैं पीछे बिहार करके आया हूं तो मंदसौर में एक दादाजी मिले, मेरे ख्याल से 65-70 साल के होंगे। उनकी माँ थी 93। प्रतिदिन अपनी माँ को मंदिर लाते थे, अपने हाथ से द्रव्य उठा के उनके हाथ में देते थे। उनको पैरालिसिस था तो उनके हाथ से चढ़वाते थे, और बोले मेरा दिन का आधा समय माँ की सेवा में जाता है, इसलिए मैं आपकी सेवा करने नहीं आ पाता हूं। उसको पता है कि अभी उसकी माँ को उसकी जरूरत है। ये कर्तव्य है। ऐसा ही कर्तव्य आपका अपने प्रत्येक परिवार के सदस्य के प्रति है। भाई के प्रति भी है, बहन के प्रति भी है, पत्नी के प्रति भी है, पति के प्रति भी है, पत्नी का, बच्चों के प्रति भी है, मित्र के प्रति भी है। उन सारे कर्तव्यों को पहचानिए, ढूंढिए और उस पर निष्ठ हो जाइए। पिता के प्रति कर्तव्य है कि उनके भार को उतारूंगा। मां के प्रति कर्तव्य है
उनकी सेवा में और उनकी खुशी में कमी नहीं रखूंगा। मित्र के प्रति कर्तव्य है कि मित्र के प्रति लॉयल, विश्वास पात्र रहूंगा। पत्नी का पति का और पति का पत्नी के प्रति कर्तव्य है कि जीवन की आखिरी सांस तक एक दूसरे के नियम का, संयम का पालन करवाएंगे। पुत्र के प्रति कर्तव्य है उसको संस्कार देंगे। ये सब आपके कर्तव्य हैं। गुरु के प्रति कर्तव्य है कि हम गुरु के प्रति श्रद्धा रखेंगे, हम गुरु के प्रति परीक्षा का भाव नहीं रखेंगे। ये कर्तव्य है। आप किस किस कर्तव्य में कितने निष्ठ हो, ये सोचना। अगर निष्ठ हो तो श्रेष्ठ हो, निष्ठ नहीं हो तो दुष्ट हो। सेल्फिश नहीं होना है, सेल्फिश नहीं होना है। आप बोल सकते हो कि महाराज जी आप भी तो सेल्फिश हो, आप भी तो माँ को, पिता को, भाई को, सबको, घर को छोड़ के आए हो। जब उनको आपकी जरूरत थी वृद्ध अवस्था में तो आप छोड़ आए हो। नहीं, मैं सेल्फिश नहीं हूं। हमने अपने कर्तव्य का पालन किया है। ये मनुष्य पर्याय के प्रति मेरा कर्तव्य है कि मुझे अपना कल्याण भी करना है। और सेल्फिश वो होता है जो दूसरे के जीवन में हानि पहुंचाता हो। मैं यहां आया हूं, वो बहुत खुश हैं, चलो हमारी पीढ़ी की पीढ़ी तर गई, चलो हमारे घर से कोई महाव्रती निकला है तो अपन भी अणुव्रती बनेंगे। अगर ये मेरा सेल्फिश होना भी है तो भी गांधी जी ठीक है। गुरु भाई के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, गुरु के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, आप श्रावक जन के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। कर्तव्यों का पालन करना, कर्तव्यों का पालन वो ही कर पाएगा जिसकी सोच बड़ी होगी। और कर्तव्यों के पालन के प्रति आप समर्पित रहे, आपकी सोच बड़ी हो जाएगी। और आपने मन में लाया चलो हो जाएगा, सब देख लेंगे, टालते गए तो कर्तव्यों का पालन नहीं। अगर आपको अपना चाहते हो कि ब्रॉड माइंडेड हो, सुनो एक शब्द आता है ब्रॉड माइंडेड, बड़ी सोच का व्यक्ति, तो ब्रॉड माइंडेड होना है तो आपको अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना पड़ेगा। जब हाथ में बुक्स है तब फोन ना हो, जब आप क्रिकेट के ग्राउंड पे हो तब बुक्स ना हो। आज के समय केवल पढ़ाई पढ़ाई नहीं, आप खेलो भी, फोन में मत खेलो, किसी की जिंदगी के साथ मत खेलो, मैदान में खेलो। तुमने अगर मैदान में खेला है तो बहुत अच्छी बात है, किसी की जिंदगी के साथ खेला है बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तुम उन खिलाड़ियों में गिने जाओगे जो खुद अपने आप आउट होते हैं। खुद से खेलना चालू करो। एक बहुत सुंदर बात है कि घर में पुराने कबाड़ में पड़े आज खिलौने मुझसे पूछ रहे थे कि सोचना जरा कभी कोई तुम्हारे साथ खेलेगा तो कैसा लगेगा। माता पिता के साथ मत खेलो, जिन्होंने चलना सिखाया है उनको धक्का मारना मत, जिन्होंने बोलना सिखाया उनके सामने ऊंची आवाज में नहीं बोलना। ये कर्तव्य है। इसलिए कह रहे हैं भावनाओं को भाना बहुत अच्छा है, भावना भाना बहुत अच्छा है, लेकिन कर्तव्यों का पालन करना उससे अच्छा है। कर्तव्य के पीछे भागे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राइट्स एंड ड्यूटी। कर्तव्य क्या है? ड्यूटी है। अपन पढ़ते थे राइट टू स्पीच, ये क्या है अपने लिए? ये ड्यूटी नहीं है। हाँ, ये एक होता है कर्तव्य, एक होते हैं राइट्स, हक। हम यहां कर्तव्य की बात कर रहे हैं। आप मंदिर आप प्रतिदिन उठ करके आइए, भगवान का अभिषेक करती, कर्तव्य है। और ये कर्तव्य आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, मेरा विश्वास है। शत्रु को भी मित्र बनते देर नहीं लगेगी, सिर्फ आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। जो जिस पोस्ट में है उस पोस्ट के योग्य काम करेगा, हर कोई स्वीकारेगा। देश का राजा अगर सबकी रक्षा का भाव रखेगा, वो कभी देश के राजपद से हटाया नहीं जाएगा। ऐसे भी देश हैं जिनके राजा को लोग हटाते नहीं है। हमारे यहाँ भैया यही प्रधानमंत्री अच्छा है। क्यों? वो अपने देश के प्रत्येक नागरिक के प्रति निष्ठ है। ऐसा विचार लाइए तो एक दिन आएगा आप बहुत बड़ी सोच और बहुत बड़े
व्यक्तित्व को प्राप्त करेंगे। शेष आगे दिखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की।